दंग रह गए उसे देख करके कि इतना धन होने के बावजूद भी इस बहन की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो उसने कहा कि मेरे भीतर शांति नहीं है, मैं अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मेरे बेटे बहुएं सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। अब धन है उसके पास में लेकिन सुख नहीं है, उसके शांति नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि धन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता, धन कभी भी व्यक्ति को शांति नहीं दे सकता। मनी कैन गिव यू अ हाउस बट नॉट कंफर्ट। धन आपको एक बहुत बड़ा घर तो दे सकता है, लेकिन आप सोचे हमें कंफर्ट मिले, आराम मिले। घर धन के द्वारा आपको कभी भी आराम नहीं मिल सकता है। मनी कैन गिव यू द मेडिसिन बट नॉट हेल्थ। धन के द्वारा आपको दवा तो मिल सकती है, औषधि मिल सकती है, किंतु धन के द्वारा आप ये सोचें कि हमें स्वास्थ्य मिलेगा, वह धन के द्वारा कभी भी नहीं मिलने वाला है। मनी कैन गिव यू ए बुक बट नॉट नॉलेज। धन के द्वारा आप पुस्तक तो खरीद सकते हो, पुस्तकें इकट्ठी कर सकते हो, किंतु धन के द्वारा आप ये सोचें कि हमें ज्ञान मिल जाए। क्या धन से आप ज्ञान को खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं खरीद सकते। मनी कैन गिव यू एवरीथिंग बट नॉट पीस। धन आपको सब कुछ दे सकता है, बहुत सारे पदार्थ दे सकता है, सुख सुविधा के साधन आपको धन दे सकता है, किंतु आप ये सोचें कि धन के द्वारा हमें शांति मिलेगी, धन के द्वारा हमें सुख मिलेगा, ये कभी भी संभव नहीं है। अब प्रश्न है कि हम सुख पाना चाहते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो सुख पाने के लिए और शांति का जीवन जीने के लिए आपको अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। उसके लिए आपको धर्म के क्षेत्र में प्रवेश धर्म के क्षेत्र में आपको प्रवेश करना होगा। और जब आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे सूत्र मिलेंगे जिन सूत्रों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए पहला माध्यम बनेगा ध्यान। मेडिटेशन के द्वारा आदमी सुख को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र महरौली में विराज रहे थे। अमेरिका से एक डेलीगेशन आया गुरुदेव के पास में, गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने पूछा, यहां तुम लोग क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि यहाँ हम शांति प्राप्त करने के लिए आए हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे वहां शांति के साधन कम हैं, तुम लोग तो वहां इतना डॉलर कमा रहे हो, इतना धन इकट्ठा कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे शांति की क्या कमी है? उन लोगों ने कहा, गुरुजी, यदि वहां पर ही शांति होती तो हम यहाँ कभी भी नहीं आते। भारत चूंकि ऋषियों महर्षियों का देश है और ऋषि महर्षियों ने हमेशा शांति का मार्ग बताया है, शांति का पथ प्रशस्त किया है। और जो व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है वह भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया में जो प्रवेश करता है वहां उसे जिस शांति की अनुभूति होती है वह कभी भी बाह्य जगत में नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक उदाहरण दिया था आनंद गंजी का। आनंद गंजी एक पहुंचे हुए साधक थे, वे बहुत ध्यान करते थे। एक बार गुफा में बैठे हुए थे
अंतर में लीन थे, समाधि की गहराइयों में जा रहे थे। और उनके जो शिष्य थे, वो शिष्य बाहरी दुनिया का परिभ्रमण कर रहे थे, बाहरी दुनिया को वे देख रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि प्रकृति में कितना सौंदर्य है, प्रकृति में कितना आनंद है। चारों ओर वह पहाड़ को देख रहा था, चारों ओर हरियाली उसे दिखाई दे रही थी, और उसे लग रहा था कि मुझे कितना आनंद मिल रहा है। और वह उस बाहरी दृश्य को देखने के बाद उस गुफा में गया, जहां आनंद घन जी ध्यान की गहराइयों में गए हुए थे। वहां पहुंचा, और जब आनंद घन जी ने अपनी आंख खोली तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप बाहर पधारे, आप यहाँ गुफा में अंधेरे में बैठे हुए हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? बाहर दुनिया में कितना आनंद है, कितना सुख है, प्रकृति किस प्रकार अपनी अटखेलियां कर रहे हैं। आप बाहर आओ और बाहर के सौंदर्य को देखो। आनंद घन जी ने कहा, मुझे बाहर का सौंदर्य देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने भीतर का सौंदर्य देख रहा हूं, और उसी में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जो व्यक्ति भीतर में चला जाता है, जो व्यक्ति अपने भीतर को देखना प्रारंभ कर देता है, उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद, वह सुख बाह्य जगत में नहीं उपलब्ध हो सकता। भले ही बाह्य जगत में सुख मिले वह क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए बाह्य पदार्थों में वह सुख की अनुभूति कर सकता है। भयंकर गर्मी में एक व्यक्ति चल रहा है और चलता चलता घर पहुंच गया और एसी के कमरे में जाता है, उसे बड़े सुख की अनुभूति होती है और उसे लगता है कि सचमुच में वह अब सुख में चला गया। किंतु वह सुख कितनी देर तक रहता है? वह सुख उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक एसी चलता है, और यदि थोड़ी ही देर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वह सुख उसका गायब हो जाता है। तो भौतिक पदार्थों से सुख मिल तो सकता है, लेकिन वह सुख थोड़ी देर का सुख होता है, वह स्थायी सुख नहीं मिलता है। हमें स्थायी सुख प्राप्त करना है, और स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए ही हमने इस अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार किया है, धर्म के मार्ग को हमने स्वीकार किया है। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें भीतरी जगत में प्रवेश करना होगा, और भीतरी जगत में प्रवेश करने के लिए हमें प्रेक्षा ध्यान का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है, उसे अनुभूति होती है कि सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। और जो प्रेक्षा ध्यान की गहराई में चला जाता है, प्रेक्षा ध्यान की गहराई में जाने के बाद अनेक लोगों के अनुभवों को हमने सुना। उन्होंने बताया कि हमें ध्यान के द्वारा सुख की अनुभूति हो रही है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, प्रेक्षा वाहिनियां चल रही है, और अनेक जगह अलग अलग शिविर लगाए जा रहे हैं, और शिविर में अनेक नए लोग भी जुड़ रहे हैं। खाली तेरा पंथ के लोग ही प्रेक्षा ध्यान नहीं कर रहे हैं, तेरा पंथ से अदर लोग भी जुड़ रहे हैं, जैनेतर लोग जुड़ रहे हैं, और जो भी जुड़ रहे हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सचमुच में प्रेक्षा ध्यान है, वह आज के युग की मांग है। और वह मांग इसलिए है कि यह हमें भीतरी जगत में ले जाता है। भीतरी जगत में हमें जाना है
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा अपने श्वास के ऊपर। हमारा श्वास आता है, जाता है, और हर व्यक्ति श्वास ले रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-3 व्यक्ति ही श्वास लेते हैं। सारी दुनिया में जितने लोग हैं वे श्वास ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं। पर इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो श्वास के प्रति अवेयर हैं, श्वास के प्रति जागरूक हैं, जिन्हें यह अनुभूति होती है कि मैं श्वास ले रहा हूं और मैं श्वास छोड़ रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं। और प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि तुम अपनी आत्मा को देखना चाहते हो, तुम अपने चित्त को निर्मल बनाना चाहते हो, आत्मा को निर्मल बनाना चाहते हो, तो उस पर जो मैल लगा हुआ है उस मैल को तुम्हें साफ करना होगा। और साफ करने के लिए तुम्हें एक उपाय काम में लेना होगा, और वह तुम्हारा उपाय है श्वास प्रेक्षा का। हमने अनेक बार अनुभव किया, प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में अनेक लोग ऐसे आते हैं जिनको श्वास लेना भी सही तरीके से नहीं आता है। श्वास लेते हैं लेकिन श्वास लेने का तरीका गलत है। और कई बच्चों को भी पूछते हैं श्वास कैसे लेते हो, तो कई बार गलत श्वास के बारे में भी वे चर्चा कर देते हैं। तो श्वास लेते समय हमेशा पेट के फूलने का अनुभव करें, और श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट है वह सिकुड़ जाएगा। और इसका धीरे धीरे आपको अनुभव करना होगा। एक दिन में यह नहीं सधेगा। कई दिनों तक लंबा अभ्यास करने से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। और हमारी बहुत सारी बहनें भाई आते हैं, वे कहते हैं कि हम माला फेरते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। और कई लोग ऐसे हैं माला में मन न लगने के कारण वे माला ही नहीं फेरते हैं, वो माला को ही अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि क्या करें, माला फेरते हैं तो इतने इतने विचार आते हैं। हम ध्यान दें, हम कोई नया कार्य शुरू करेंगे और जब हम एकाग्र होने का प्रयत्न करेंगे तो न जाने कितने विचार हमारे भीतर से निकलते रहेंगे। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो उकुरडी होती है कितना गंदगी उसके ऊपर होती है और वह बड़ा सारा डिग सा लग जाता है। जब वह जमी हुई रहती है तो उस समय में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति डंडा लेकर के उसे यदि उखाड़ देता है कितनी गंध आने लगती है। यही स्थिति हमारी होती है। हमारे भीतर भी अनेक प्रकार के विचार इकट्ठे हो गए हैं, और जब हम एकाग्र होने का प्रयत्न करते हैं तो वो विचार उखड़ करके सामने आते हैं। विवेकानंद साधना करना चाहते थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से निवेदन किया कि मैं साधना करना चाहता हूं। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, तुम यहाँ मठ में रहो और साधना करो। उसको एक कमरे में भेज दिया और उस कमरे को बंद कर दिया। 3 दिन तक विवेकानंद उस कक्ष में रहे और अब कक्ष में बैठे बैठे इतने उल जुलूल विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे। उसके मन में आने लगा, अरे कहाँ, मैं तो साधना करने आया था, आत्मा को पाने के लिए आया था, और यहाँ तो अनेक प्रकार के विचार मुझे प्रभावित कर रहे हैं। अनेक प्रकार के विचारों, इन विचारों से तो मैं दुखी बन रहा हूँ, यह तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे तैसे 3 दिन बिताए और उसके बाद गुरु के चरणों में पहुंचा, निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं तो गया था साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन
मेरी तो सारी स्थिति ही बदल गई। कितने प्रकार के विचार मेरे भीतर आ गए जिनके बारे में मैं कभी सोचता भी नहीं था, उस प्रकार के विचार भी उठने लग गए। और तब परमहंस ने उसे समझाया, उसको बताया, उकूर्डी का दृष्टांत दिया और बताया कि उकूर्डी पड़ी रहती है तब तक गंध नहीं आती है, और उकूड़ की जब छेड़छाड़ कर दी जाती है तब उसे गंध आने लगती है। तो हम जब ध्यान करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सारे बुरे विचारों का रेचन हो जाता है और हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब हम एकाग्र हो रहे हैं और आपका मन सारा उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है और तब आपको केवल श्वास की अनुभूति होती है। यानी श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसके अतिरिक्त कोई भी आपके अनुभूति नहीं हो रही है। न कोई विचार आ रहा है, न कोई कल्पना हो रही है और न कोई स्मृति आ रही है। हमें इस एकाग्रता के बिंदु को प्राप्त करना है, क्योंकि ये ध्यान की प्रारंभिक स्टेज है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कई बार फरमाते थे कि धार्मिक क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है तो उसकी पहली कक्षा होगी एकाग्रता की। हमारी एकाग्रता बढ़े, केवल माला में ही एकाग्रता नहीं बढ़े, सामायिक में भी एकाग्रता का बढ़ना आवश्यक है। सामायिक कर ली और सामायिक में बैठने के बाद कभी बिजनेस याद आता है, कभी घर याद आता है, कभी कुछ याद आता है, तो वो सामायिक भी बहुत अधिक फलदायक नहीं बनेगी। हमें प्रयत्न ये करना है कि 1 घंटे का हमारा जो समय है वह हमारा समय हम रिचुअल में नहीं बिता रहे हैं, वह हमारा पूरा समय स्पिरिचुअल बन रहा है, पूरा आध्यात्मिक समय बन रहा है। हम अपने आत्मा के इर्द गिर्द रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा के आस पास रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एकाग्रता को साधना मस्ट होगा, एकाग्रता को साधना जरूरी होगा। और उसके लिए प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कराया जाता है। आप प्रतिदिन उसका प्रयोग करें और उसका प्रयोग करने के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं एकांत स्थान में जाएं, अकेले बैठे और वहां ध्यान करें। नहीं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। खाली आपको अपने प्रति जागरूक बनना पड़ेगा, अपने प्रति अवेयर बनना पड़ेगा कि कैसे मैं भीतर में जाऊं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, कल्पना करें आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, लगे अभी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई मुझे बाधा नहीं हो रही है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं, आंख बंद करें और ध्यान केंद्रित करें अपने श्वास पर। संकल्प करें, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। श्वास लेंगे, पेट के फूलने का अनुभव करेंगे और श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट के सिकुड़ने का अनुभव करेंगे। और कई बार इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, और ज्ञाता दृष्टा बन करके ऑब्जर्व करते रहें और कोई भी भाव उसके साथ में नहीं जुड़े, न प्रियता का भाव आए न अप्रियता का भाव आए। केवल श्वास को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और इस श्वास को देखने का अर्थ है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं। तो हमें अंतर जगत में प्रवेश करना है, हमें शांति को प्राप्त करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें और उसके साथ साथ में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग भी शांति को प्राप्त करने का प्रयोग है। हमारे पूरे शरीर में चेतना है। कल ही आचार्य वर ने आत्मा के संदर्भ में फरमाया था,
हम जैन दर्शन में विश्वास करते हैं और जैन दर्शन में विश्वास करने वाला व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रही है कि कहीं आत्मा है। शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रही है उसको हमें देखने का प्रयत्न करना है। और वो आत्मा कहाँ है? कौन से शरीर के अवयव में आत्मा है? मेरे हाथ में आत्मा है या मेरे सिर में आत्मा है या मेरे हृदय में आत्मा है? कहाँ पर आत्मा है? अब इस संदर्भ में हम गहराई से चिंतन करते हैं तो अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं। अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन हमें चूंकि जैन दर्शन के संदर्भ में चिंतन करना है, तो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरे शरीर के हर भाग में आत्मा विद्यमान है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो भीतर का जो हमारा चैतन्य है, उस चैतन्य को हम जागृत करने का प्रयत्न, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा हम शरीर के जो अपने अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग जो हमारे केंद्र हैं, उन केंद्रों पर ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से वहां की ऊर्जा जागृत होती है और हमें एक नए प्रकार की अनुभूति होती है। चैतन्य केंद्रों में एक केंद्र है आनंद केंद्र। और आनंद केंद्र पर जब व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति जब व्यक्ति को होती है तो वह इतनी गहराई में चला जाता है जिसकी हम शायद शब्दों से व्याख्या भी नहीं कर सकते। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में हमने देखा, लाडनू में गणाधिपति गुरुदेव की सन्निधि में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के उपपात में प्रेक्षा ध्यान का शिविर लगा हुआ था। अनेक लोगों ने शिविर में भाग लिया था। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग ही हो रहे थे। एक दिन चैतन्य केंद्र का प्रयोग करवाया गया। आनंद केंद्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। प्रायः सभी लोगों ने समय पर ध्यान पूरा कर दिया, किंतु एक युवक था जो ध्यान की गहराई में चला गया और कितना ही समय हो गया वह वहां से उठा नहीं। 2 घंटे व्यतीत हो गए और उसके बाद स्वयं युवाचार्य महाप्रज्ञ जी उसके पास में आए और कुछ ऐसे प्रयोग किए और उसके बाद में वह अपने ध्यान से बाहर आया। और बाहर आते ही उसने कहा कि मुझे क्यों बाहर ले आए गए, मुझे बाहर नहीं लाना चाहिए था। मैं तो भीतर में ही एक अजीब सी आनंद की अनुभूति कर रहा था। तो जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। हमें आनंद को प्राप्त करना है तो उसके लिए ध्यान का प्रयोग करना होगा। और ध्यान एक माध्यम बनता है जिससे हम आनंद को प्राप्त करते हैं। और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमारा मन है वह शांत होता है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन हमारा बड़ा चंचल है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक किताब लिखी है, किसने कहा मन चंचल है। शायद बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी उस किताब को। गणाधिपति गुरुदेव श्री का चातुर्मास लुधियाना में हो रहा था और एक डॉक्टर आया गुरुदेव के पास में और आकर के निवेदन किया कि गुरुदेव ये पुस्तक लिखी है, किसने कहा मन चंचल है, कैसे लिखी। दुनिया में सब लोग तो यही कह रहे हैं कि मन है वह चंचल है। और उसने गीता का रेफरेंस दिया कि चंचलम ही मनः पार्थिव, यानी गीता में
बताया जा रहा है कि यह मन तो चंचल बना हुआ है, तो फिर ये प्रश्न क्यों उठाया गया कि किसने कहा मन चंचल है? तो आचार्य वर ने युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए कहा कि तुम उनसे बात करो और वे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि वह डॉक्टर बड़ा जिज्ञासु था, डॉक्टर भी था और वह ध्यान का अभ्यास भी कर रहा था। तो वह युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में पहुंचा और उसने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की कि आपने ये कैसे लिखा कि मन चंचल, किसने कहा मन चंचल है? सारी दुनिया ही कह रही है कि मन चंचल है और आप तो प्रश्न कर रहे हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि वास्तव में हमारा मन चंचल नहीं है, हमारे मन को चंचल बनाने वाली है हमारी वृत्तियां। और उस समय में उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा उस डॉक्टर को समझाया। गर्मी का मौसम था, कमरे में आचार्यवर विराजे हुए थे और पंखा चल रहा था। आचार्यवर ने कहा, देखो ये पंखा चल रहा है, घूम रहा है, इसे कौन घुमा रहा है, इसको चला रहा है? तो उसने बताया कि ये स्विच है, और स्विच ऑन कर दिया तो इसके कारण यह पंखा चलने लग गया। और आचार्यवन ने पूछा, यदि तुम स्विच को ऑफ कर दोगे तो कहा ये पंखा बंद हो जाएगा। आचार्यवर ने उसे समझाया कि हमारी जो वृत्तियां है वो स्विच का काम करती है। हमारी वृत्तियों को जब हम ऑन कर देते हैं तो ये मन चंचल सा दिखाई देने लग जाता है, यानी वृत्तियां है वो वास्तव में मन को चंचल बना रही है। यदि वृत्तियां नहीं हो तो मन तो अपने आप में शांत रहता है। हमें मन को शांत करना है, हमारी चित्त वृत्तियों को शांत करना है, और चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर में प्रवेश कर सकते हैं, हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। और जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान में ध्यान का प्रयोग नहीं करता, वह व्यक्ति भीतर की गहराई में जाएगा, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। एक व्यक्ति तो वह होता है जो सहज रूप से ही अंतर्मुखी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रयत्न पूर्वक अंतर्मुखी बनते हैं। और प्रयत्न पूर्वक अंतर्मुखी बनने वालों के लिए तो यह निश्चित रहता है कि उसे ध्यान का अभ्यास करना होगा, और ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम अंतर्मुखता को प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मुखता को प्राप्त करने के लिए बहिर्मुखता से दूर होना होगा। समस्या ये है कि हमारा जो सारा संपर्क है वो बाह्य जगत के साथ में हो रहा है, और इस बाह्य जगत के संपर्क के कारण ही हम बहिर्मुखी बने हुए हैं। गुरुदेव पधारने वाले हैं। वंदे गुरुवर।